नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज जब हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं तब आज हम शोक में डूबे हुए हैं। जनता टीवी परिवार लता मंगेशकर को शोकपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। आज लता दीदी हमारे बीच नहीं रही, अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं। चंद तस्वीरें होंगी आपके बीच, आप देख पाएंगे कि महाराष्ट्र की सड़कें आज किस तरीके से तमाम लोगों से लबालब भरी हुई हैं। और ये वो स्थान जहां पर अंतिम विदाई लता मंगेशकर जी को दी जाएगी। पद्मश्री विभूषित भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हमारे बीच में नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने मुंबई के बीच कैडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद लता मंगेशकर डटकर उसका सामना करती रहीं, लड़ती रहीं। 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन्हें, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया से विदाई ले ली। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। दोपहर को 3 बजे तक परेड रोड स्थित उनके घर पर पार्थिव शरीर रखने का प्रोग्राम था। उसके बाद जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, इसके बाद शाम को 4:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद शिवाजी पार्क में ले जाया जाएगा। ये 5 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें नहीं, ये कहीं ना कहीं वो भाव है जो आज महाराष्ट्र की सड़कों पर लोगों के दिलों में लता दीदी ने जो अर्जित किया वो दिखाता है। कहते हैं व्यक्ति के कर्म उसको व्यक्ति या व्यक्तित्व की श्रेणी में खड़ा करते हैं, और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं, इस बात को बयां कर रही हैं कि उन्होंने अपने संघर्ष से जो अर्जित किया वो कम नहीं था, वो अथाह था। और वो अर्जन उन्हें व्यक्तित्व की श्रेणी में खड़ा करता है। वो अर्जन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। वो अर्जन उन्हें बताता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने संघर्ष, अपने पथ पर चलता हुआ अपने कर्म की आराधना में इतना मदमस्त हो जाए, इतना लीन हो जाए कि वो अंतिम प्राण पे जब निकले तो तस्वीरें कुछ ऐसी हों, तस्वीरें ऐसी जो अविस्मृत होंगी, तस्वीरें ऐसी जो अपरिमेय होंगी, तस्वीरें ऐसी जो शायद दशकों दशक तक कोई ना भूल पाए। और आवाज ऐसी, लता मंगेशकर का गाना है, नाम भूल जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे। तो जनता टीवी परिवार लता मंगेशकर को जाते हुए ये कहना चाहता है कि घर याद रहे का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप दशकों दशक तक, सदियों तक हमारे दिलों में रहेंगी। आपने आज चुनावी मौसम में तमाम रैलियां देखी होंगी, भीड़ देखी होंगी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये जुटाई हुई भीड़ नहीं है, ये सियासी वादों के पीछे आई हुई भीड़ नहीं है। ये वो तमाम लोग हैं जो नम आंखों के साथ अपने दिलों में, अपने जीवन के हर क्षण में लता दीदी के सुरों को संजोए हुए हैं। अंतिम सफर पर लता मंगेशकर, अंतिम श्वास, कहते हैं अंतिम श्वास या जीवन का अंत हो जाती है या फिर अमर हो जाती है। तो आज ये अंतिम श्वास जीवन का अंत नहीं है, यहां से एक अपरिमेय शुरुआत है। वो शुरुआत जो जीवन के हर क्षण में, जीवन के हर पल में, लोगों के हर एक लम्हे को कहीं ना कहीं सुरों से सजाए हुए है। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे एक व्यक्ति की व्यक्तित्व यात्रा इतनी अमर हो जाती है
कहते हैं शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, लेकिन आत्मा के साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि सिर्फ आत्मा ही नहीं, स्वर भी अमर है। वो स्वर जो चेहरे को पीछे छोड़ देते हैं, पहचान को पीछे छोड़ देते हैं, हर एक लम्हों को सुरों से सजाते हैं। और आज ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि महाराष्ट्र की सड़कों पर ही नहीं, लोगों के दिलों को भावपूर्ण कर रही है। जिसने हर एक लम्हे को, हर एक क्षण को सुरों से सजाया, आज उसकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, आज उसकी भावपूर्ण विदाई है। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। थम गई वो आवाज जो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज थी। थम गई वो सांस जो पूरे देश की अपनी थी। गुम हो गया वो सुर जो हर किसी के कानों में गूंजता था। जिनकी आवाज की पूरी दुनिया मुरीद थी, वो थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर पिछले 1 महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। अस्पताल में उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन हालत स्थिर नहीं हो पा रही थी। कभी आईसीयू तो कभी वेंटिलेटर पर उन्हें रखा जा रहा था। खबरें ये भी सामने आ रही थी कि स्वर कोकिला की हालत स्थिर है। तब मानो ये लगा कि जिंदगी के रेस में स्वर कोकिला आगे निकल गई और बीमारी पीछे ही छूट गई। लेकिन उसके कुछ ही दिनों में लता मंगेशकर इस दुनिया से इतनी दूर चली गईं, जहां से लौट आना नामुमकिन है। बानवे साल के लता दीदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 28 सितंबर 1929 को लता दीदी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मराठा समाज परिवार में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मी लता दीदी को कोई क्या जानता था कि वो स्वर कोकिला के रूप में अपनी पहचान बनाएंगी, जिसकी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुरीद हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर लता दीदी उस शिखर तक पहुंची, जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं होता। लता दीदी भाई बहनों में से सबसे बड़ी बहन थी। उनके सर पर बड़ी बहन होने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने एक एक करके हमेशा निभाया। लता का जन्म इंदौर में हुआ जरूर था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। वो बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर की ओर से निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से ही निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुए और उन्हें आगे काम देने का आश्वासन दिया। वक्त बीतता गया और लता जब महज 13 साल की थी, तब उनके सर से अचानक पिता का साया उठ गया, जिसके बाद उनके सर पर खर्च जुटाने को लेकर भी जिम्मेदारी आ गई। लता का फिल्म में काम करना पिता को पसंद नहीं था। बावजूद इसके लता दीदी को फिल्म में काम करना पड़ा, क्योंकि अब घर खर्च और बहनों की जिम्मेदारी उनके सर पर थी। लता दीदी ने घर खर्च के लिए कुछ हिंदी और कुछ मराठी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि लता ने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर 1942 में आई, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। साल 1943 में माझी बाल चिमकुला संसाल में काम किया। वहीं साल 1944 में गजभाऊ और साल 1945 में बड़ी मां में नजर आईं।
साल 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को चुना, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन तो लता मंगेशकर आज हम सभी को छोड़कर जा चुकी हैं और ये यात्रा यहाँ से खत्म नहीं, लोगों के दिलों में शुरू होती है। अखिलेश यादव का रुख करेंगे, क्या कुछ बोल रहे हैं सुनिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, ये हम लोग आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी न जाने कौन सा प्रचार करने लगे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार करेगी, कोई भी साजिश करेगी, कोई भी षड्यंत्र करेगी। और यहां की जनता ने देखा है कि बड़ी बड़ी साजिशों का, बड़े बड़े षड्यंत्रों का मुकाबला किया है। याद होगा जब लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई जगह तीन तीन बार वोट डलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसी लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी थी, दिल्ली में थी, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई लोगों को तीन तीन बार वोट डालना पड़ा था। कांग्रेस वाले ये सोचते थे कि मैनपुरी में अगर बार बार चुनाव को रोका जाएगा, थोड़ा दबाव बनाया जाएगा और थोड़ी बहुत सख्ती की जाएगी, तो हो सकता है कि जनता घबरा जाए, जनता अपना मन बदल ले। लेकिन मैनपुरी की जनता कितना भी दबाव बना रहा हो, कोई भी साजिश रही हो, लेकिन मैनपुरी की जनता ने उस लोकसभा का चुनाव भी समाजवादियों को जिताने का काम किया। मेरा सौभाग्य है इस बात का कि मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है। वैसे तो मैं अभी लोकसभा का सांसद हूं, आजमगढ़ के लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि आजमगढ़ के लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन पहली बार विधायकी का लड़ रहा हूं चुनाव, तो आशीर्वाद तो जरूर दे दीजिए। और साथ में इस दौरान विपक्षियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके अखिलेश यादव। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। अब सूची में कौन है वो समझिए। लिस्ट में 15 नाम शामिल किए गए। इसमें पहले नंबर पर राहुल गांधी का नाम है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम रखा गया है। पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी यूपी के रण में कूदते नजर आएंगे और आपको चुनावी ताल ठोकते हुए प्रत्याशियों के लिए अपील करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद भी यूपी के रण में नजर आ सकते हैं। खास बात यह कि कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी स्टार प्रचारक बनाया है। पंजाब के सीएम यूपी की जनता के बीच कांग्रेस की जीत का दम भरेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, भूपेश बघेल का नाम है, अशोक गहलोत का नाम है, चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम है, जितने सीएम हैं सबका नाम डाल दिया है। गुलाम नबी आजाद, जिनका सभी दल संभाव से सम्मान करते हैं, उनका भी नाम है। क्या लगता है कि स्टार प्रचारकों की ये सूची कांग्रेस की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने का काम करेगी क्या? देखिए, ये सभी स्टार प्रचारक जो है कांग्रेस के, ये चौथे चरण में नजर आएंगे। चौथे चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो जाहिर तौर पर जो 14 तारीख को दूसरा फेस होगा, दूसरे चरण का जो चुनाव होगा, उसमें पंजाब में चुनाव हो चुके होंगे, उत्तराखंड में चुनाव हो चुके होंगे, गोवा में चुनाव हो चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो इन 3 राज्यों से खाली होगी, उसके बाद उसका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश होगा। इसी वजह से ऐसे नाम डाले गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद वो इसका माना जा रहा है कि वो लगातार उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो पंजाब वाली बेल्ट है, लेकिन उनमें चुनाव हो चुका होगा, क्योंकि पहले फेज में पीलीभीत, संभल जैसे इलाकों में चुनाव होना है, तो वहां पर जो पंजाबी समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं, वहां पर इसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो और जगहों पर चुनाव होगा उसका जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो पूर्वांचल का दो नामों पर मैं चर्चा करना चाहूंगी तौकीर आपसे। पहला नाम चरणजीत सिंह चन्नी का ही है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा नाम भूपेश बघेल का है। विपक्षियों की बातें खिल जाती हैं इनका नाम सुन करके। कहते हैं कि जहां जहां पड़े संतन के पांव वहां वहां बंटा धार, ये वाली स्थिति रहती है। विपक्षियों का कहना यह है। तो क्या भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी पर दाव खेलकर स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें शामिल करके कांग्रेस कोई गलती तो नहीं कर रही है?
देखिए, भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी है चुनाव के, तो कहीं ना कहीं उनका आना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा वो लगातार कैंपेनिंग करते भी नजर आए थे। जब पश्चिम का चुनाव शुरू हुआ तो वो कभी नोएडा, कभी गाजियाबाद, इन जगहों पर भूपेश बघेल नजर आ रहे थे। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन में भी थे। आगे के जो चुनाव है, जिस तरह से भूपेश बघेल की जो भूमिका है वो मानी जा रही है कि वो बड़े नेताओं को साथ लेकर कैंपेनिंग करेंगे, जिसका इफेक्ट मिलेगा भी। राहुल गांधी का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहुल गांधी अभी तक उत्तर प्रदेश में कैंपेन करते नजर नहीं आए हैं। वो अन्य राज्यों में दिख रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी माना जा रहा है कि चौथे चरण के चुनाव के लिए राहुल गांधी भी कैंपेन करेंगे। तो भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ ही एक काफिले में नजर आएंगे। तो फिलहाल देखना होगा चौथे चरण का जब फेज शुरू होगा, जो 23 फरवरी को जिसकी पोलिंग होनी है, उसके पहले कांग्रेस कितना जान फूंक पाती है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट पर नजर लगातार बनाए रखें। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने अपनी ताकत झोंकना भी शुरू कर दिया। ये हम क्यों कह रहे हैं, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड स्टार प्रचारक शिवराज चौहान काशीपुर में पहुंचे हुए थे। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग उन्होंने की है। किला बाजार में ये कैंपेनिंग हुई, मुख्य बाजार में कैंपेनिंग हुई है। बाजपुर के बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा भी शिवराज सिंह चौहान करते नजर आए हैं। लता मंगेशकर ये वो व्यक्तित्व हैं जो भले ही आज हमारे बीच नहीं रही, पर उनकी आवाज हमेशा ही हमारे दिलों में बसी रहेगी, जिंदा रहेगी। उनका व्यक्तित्व हर दिल में जिंदा रहेगा। सुर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से न सिर्फ देश बल्कि उत्तराखंड भी शोक में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी दुख प्रकट किया और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कंपटीशन जनता से रहता है कि हम जनता की आशाओं पे कितना खरे उतरे और जनता से जो हमने वादे उस पर कितना खरे उतरे। 2 साल की बीमारी में जिस तरह से मोदी जी ने इस देश में वैक्सीन बना के हम लोगों को बचाया, किसी घर का चूल्हा बंद नहीं होने दिया। हमारी फौज का बजट तो 2 लाख था जब उनकी सरकार थी, आज 5 लाख है। तो इस देश की सुरक्षा का सवाल आए, देश के सम्मान का सवाल आए, राज्य के विकास का सवाल आए, सामाजिक एकता का सवाल आए, तो उसमें केवल मोदी जी का चेहरा दिखता है, यहाँ धामी का चेहरा दिखता है और हमारा कमल निशान। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से मैदान में है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार की कमान खुद संभाले हुए हैं। लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी प्रचार को धार भी दे रहे हैं। गोवा के 4 दिवसीय दौरे के बाद अब केजरीवाल उत्तराखंड में प्रचार कर रहे हैं। आज वो 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने 3 दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का काम शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार क्षेत्र में ताकत झोंकने का काम कर रही है और इसी रण में अरविंद केजरीवाल भी कूद गए हैं। तमाम दलों पर प्रहार भी किया है। आज से 3 दिवसीय दौरे पर अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। ये माना जा रहा है कि थर्ड फ्रंट के तौर पर आम आदमी पार्टी इस बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है और साथ में इस मुकाबले को त्रिकोणीय भी बना सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिहाज से अपने 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तरकाशी पहुंचे। रामलीला मैदान उत्तरकाशी पहुंचे जेपी नड्डा ने मंच से सबसे पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ममता और मानवता की प्रतीक रही हैं। उसके बाद नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि रही है। महावीर चक्र, परमवीर चक्र की श्रृंखला यहाँ के वीरों ने अर्जित की। ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय दीदी लता जी हम सबके बीच में नहीं रही। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनको
भाव विभोर होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबकी ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की ताकत मिले। लता जी सिर्फ कलाकार, महान कलाकार ही नहीं थी। लता जी संगीत की दुनिया में उन्होंने अपना स्थान तो बनाया। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि लता मंगेशकर को जेपी नड्डा ने दी है। जनता टीवी परिवार भी तमाम श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता है और अनंत यात्रा जो है लता मंगेशकर की शुरू जरूर हो गई है, लेकिन यहां से अंतहीन यात्रा लोगों के दिलों तक भी शुरू हुई है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।